सरकार सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों से ऐसा काम करवा रही थी, ऐसे कुछ फैसले लेने के लिए उनको मजबूर कर रही थी कि वहां के कुछ जज वो भी धरने पर बैठ गए थे, आपको पता हो तो उसमें एक नाम था जस्टिस कर्डन साहब का भी, जिनको कुछ समय के लिए इस बात को लेकर जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने उस बात का भी व्याख्यान किया। तो डॉक्टर अंबेडकर के उस कर्ज को उतारने के लिए उन्होंने यही मुहिम अपनाई और उन्होंने जगह जगह जहां पर ऐसे कैडर कैंप लगा के समाज को जगाने का काम किया। जैसे आज भाई सुजीत सम्राट जी कर रहे हैं, इंद्रराज सिंह जी कर रहे हैं, एडवोकेट वकील साहब कर रहे हैं और भोपतपुर की हमारी जो टीम कर रही है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में होते हैं जो नौकरी पैसे पाकर अच्छी खासी पैसे जो कमा रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, लेकिन उनको काम से कोई मतलब नहीं है। अपने टीवी और बीवी में इतने मशगूल हो चुके हैं कि वो अपनी संपत्ति का 1% भी समाज के नाम पर अपना देना नहीं चाहते। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं आप, जिस समाज में रहकर, जिस रिजर्वेशन को लेकर। और दूसरी बात, हम अपने बच्चों को केवल 12th तक पढ़ाते हैं, 12th के बाद सोचते हैं कि शादी हो गया, इसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन 12th क्लास की एजुकेशन कोई एजुकेशन नहीं है। अभी तो लोग यही नहीं जानते कि एमएलसी का जो चुनाव होता है, एमएलसी का वोट डालने के लिए ग्रेजुएशन बहुत ही मैंडेटरी है, कंपलसरी है। और ग्रेजुएशन यदि कर भी लेते हैं तो आप परसेंटेज देखेंगे 45 और 50 से नीचे उनकी परसेंटेज है ओवरऑल। और गवर्नमेंट ने अब ऐसा प्रोसीजर बना दिया कि यदि आप बीएड या बीटीसी में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए 50% मैंडेटरी है, जो आपके पास है नहीं तो आप स्कॉलरशिप ले नहीं पाते हो। इसके लिए भी लखनऊ में विधानसभा का घेराव होता है कहीं, तो ऐसे यहाँ पर कितने बच्चे हैं जिनकी ग्रेजुएशन में 50% से नीचे मार्क्स है और वो कभी इस धरने में लखनऊ में शामिल हुए हो? है कोई ऐसा? है ही नहीं कोई भी, किसी बिकॉज किसी को जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी जो प्लानिंग सरकारें कर रही है, इनको पहले जैसे मोड पर लाने के लिए कर रही है कि इनको बिल्कुल प्योर सूत्र बना दिया जाए पहले की तरह। लेकिन हम लोग आज भी उस बात से बिल्कुल अनजान है, हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है देश दुनिया में, क्योंकि हमारा पूरा समय फेसबुक और इंस्टाग्राम पर केवल अपना अंगूठा स्क्रॉल करने पर जा रहा है। 1.5 GB 2 GB डाटा, और हो सके तो हॉटस्पॉट दूसरे से हेल्प ले लो, पूरा वो करो। तो हमें ऐसी बातों को समझने के लिए खुद को जागरूक करना होगा और इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल यही है कि हम अपनी जागरूकता को किस तरह से बढ़ाया जाए। तो यदि एजुकेशन की बात की जाए तो लड़का हो या लड़की कम से कम ग्रेजुएशन तक तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि ग्रेजुएशन ही वो हथियार है जो एमएलसी की वोट डालने के लिए आपके लिए आवश्यक है और बहुत ही कंपलसरी है। यदि आप ग्रेजुएशन नहीं है तो ग्रेजुएशन में आपका वोट भी नहीं बन पाएगा। अभी ऐसे भी गांव के लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं लेकिन उनका ग्रेजुएशन का वोट नहीं बना है, तो क्या फायदा है आपका ग्रेजुएशन करने का? कम से कम नौकरी मिले ना मिले, लेकिन एक उस एमएलसी के वोट का अधिकार तो आपके पास होना चाहिए। अभी पिछले चुनाव की मैं बात करूं तो हमारे एक प्रधान जी हैं गाजियाबाद के, अजय प्रधान जी, नाम याद आ गया, अजय प्रधान जी एमएलसी के चुनाव के लिए, ये चुनाव जो होता है मंडल स्तर पर होता है और आप जानते हैं मंडल स्तर में कई संसदीय क्षेत्र आ जाते हैं। उसका जो चुनाव होता है, उसकी जो वोटिंग होती है वो अपने अपने ब्लॉक स्तर पर होती है। ऐसा नहीं है कि गांव आपके वोटिंग एरिया बनाए गए, ब्लॉक पर होती है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि रविंद्र भाई, आपके यहाँ जितने भी लोग हैं सभी को जागरूक करो, उनका वोट बनवाओ। लगभग अपने गांव के भोपतपुर के हमारे प्रिंस भाई इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इस एमएलसी के चुनाव के लिए वोट को लेकर भोपतपुर में कई बार मीटिंग हुई। संदीप बौद्ध जी है, संदीप बौद्ध जी को पूरी बात पता है। लेकिन जगह जगह हमने कई प्रयास किए, उन अथक प्रयासों के बाद वोट तो बनवा दिए, लेकिन जब वोट डालने का टाइम आया तो सभी लोगों ने पैसे की डिमांड रख दी कि एक वोट का भैया कितना रुपया मिलेगा। तो ऐसी शर्मनाक हरकतें हमारा पढ़ा लिखा समाज करता है और ऐसी जगह फिर हमें जलील होना पड़ता है कि हम ऐसे समाज में कैसे समाज के लिए काम कर रहे हैं जहां हमारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो इन चीजों से हमें उभरना होगा और अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये सारी चीजें छोड़नी होंगी। एक वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने हमको दिलवाया है